नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला के सीआर 30 जून को आसिफाबाद का करेंगे दौरा। कबायलियों में बंजारा अरादियात की तकसीम प्रोग्राम का करेंगे आगाज। कलेक्ट्रेट और पुलिस हेडक्वार्टर्स का करेंगे इफ्तिताह। रियासती वजीर केटीआर ने मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात। रियासत तेलंगाना को दरपेश मसाइल पर किया तबादला ख्याल। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सनत नगर हल्के का किया पैदल दौरा। अवामी मसाइल का लिया जायजा। कहा सनत नगर हल्का तरक्की के एतबार से मिसाली है। केसीआर और केटीआर की कोशिशों से जलपली म्युनिसिपालिटी तरक्की की राह पर गामजन। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में इतवार तक जुनूब मगरिब मानसून को तौसीही। रियासत के मुख्तलिफ अजला में मौसलाधार बारिश की पेशकयासी। हुकूमत को महंगाई पर आरबीआई की रिपोर्ट का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जारिया माह 30 जून से रियासत के कबायलियों में फाजिल अराजियात की तकसीम करने का फैसला किया है। इस मौके पर वज़ीर आला के सीआर ने 30 जून को आसिफाबाद जिले मुस्तखर का दौरा करके कबायलियों में बंजर अराजियात के पट्टाजात तकसीम करने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वाज़ेह है कि रियासती उज़रा अरकान असम्बली इसी दिन रियासत भर में हल्केवारी सतह पर बंजर अराजियात के पट्टाजात तकसीम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अगरचे इस माह की 24 तारीख से फाजिल अराजियात की तकसीम का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया गया था, लेकिन हुकूमत ने नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इसे इस महीने की 30 तारीख तक मुलतवी कर दिया है। कौमी इलेक्शन कमीशन रियासती तेलंगाना का दौरा कर रही है और तमाम जिले कलेक्टर्स के लिए 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम मुनाक़द कर रही है। इसी तनाजुर में ईद उल अज़हा का त्योहार भी इसी महीने की 29 तारीख को है। वज़ीर आला केसीआर अपने दौरे आसिफाबाद के मौके पर आसिफाबाद कलेक्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर का भी इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव जो दिल्ली के दौरे पर मसरूफ हैं। रियासती वजीर केटीआर ने हफ्ते को दिल्ली में मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस दौरान रियासती वजीर केटीआर ने मरकजी वजीर के साथ रियासत से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। केटीआर के हमरा अरकान पार्लिमान रंजीत रेड्डी, कोत्ता प्रभाकर रेड्डी और महकमा बल्दियात के चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार भी मौजूद थे। वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर हल्के असम्बली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान रियासती वजीर ने अवाम से मुलाकात करके इन्हें दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासत वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनत नगर हल्के तरक्की के एतबार से मिसाली है। उन्होंने कहा कि जो तरक्की 50 साल में नहीं हो पाई वो तश्कील तेलंगाना के बाद सिर्फ 9 साल में हुई है। उन्होंने कहा कि इस इलाके से इंतखाबात में कामयाब होकर वज़ीर आला और रियासती वजीर के ओहदों पर होने वाले कायदीन इस इलाके के अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर दिया। इस रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि हमने वज़ीर आला केसीआर और वजीर बल्दी केटीआर के ताउन से कई देरीना अवामी मसाइल हल किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुभाष नगर में हाई टेंशन पावर लाइन का मसला हल किया है जिसने कई जानें ले ली हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कितने करोड़ खर्च हों कोई बात नहीं, लेकिन अवामी मसाइल हल करना ही हमारा मकसद है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने हल्के असम्बली महेश्वरम का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपली के 16वीं वार्ड में 50 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़कों की तामीर, 17वीं वार्ड में 39 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क की तामीर और 16वीं वार्ड में 30 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सीसी और बीटी रोड की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इसके अलावा रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने 15 लाख रुपए की लागत से जलपली अर्बन फॉरेस्ट मैन चिल्ड्रंस पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तरह से रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपली में हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत 46 लाख
लाख की लागत से तामीर किए गए मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव खुसूसी दिलचस्पी से महशरम हल्के के कारपोरेशनों और बल्दियात में करोड़ों रुपये से कई तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर अपने दौरे महेश्वरम के मौके पर 2 कॉरपोरेशनों के लिए फीकस 50 करोड़ के लिहाज से 100 करोड़ का ऐलान किया था। 2 म्युनिसिपालिटी के लिए 25 करोड़ के लिहाज से 50 करोड़ के फंड्स मुख्तस किया है, जिसके तहत अवाम को मुमकिना सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तरक्की और फलाही पॉलिसियां हमारा नारा है। उन्होंने 168 करोड़ समेत मेडिकल कॉलेज की मंजूरी पर मुकामी अवाम की जानिब से वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। रियासती वज़ीर ने कहा कि 320 करोड़ रफे से पीने के शफाफ पानी की फराहमी की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 4 मुकामात पर इंटीग्रेटेड मार्केट्स और वाईकुंठा धामम तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 40 करोड़ की लागत से 10 तालाबों को खूबसूरत बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा मैडम के हाथों 1 करोड़ 80 लाख का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें डेवलपमेंट वर्क्स सीसी रोड जो जलपल्ली और सीराम कॉलोनी और हमारे पुरानी जो जलपल्ली का गांव है वहां पर बहुत खस्ता हालत थे। मैडम की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमेशा डेवलपमेंट के लिए हमेशा हमको बोलकर वहाँ पर रोड दलाए हमारी नुमाइंदगी थी मैडम से कि अच्छे से अच्छा हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में फ़ंड लाकर काम करवाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैडम की जस्तजू थी, इनकी काविशें थी कि आज हमको 70 करोड़ रुपए, पहले 45 करोड़, अभी 25 करोड़ जो जनाब केसीआर साहब से मैडम ने नुमाइंदगी करके हम खाली जलपल्ली के लिए, कभी हमारे हम जितने छोटे से बड़े हुए लेकिन अब तक इतना फ़ंड यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में नहीं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम का ममनून है, मशकूर है। यकीनन मैडम आने के बाद ही हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की तरक्की हुई। जैसा मैडम बता रहे हैं कि पानी के सरबराही के लिए जो रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, 60 लाख लीटर की एक टांकी, 31 लाख लीटर की टांकी, और प्लेग्राउंड हमारे बच्चों के लिए पार्क नहीं था यहाँ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैडम ने नुमाइंदगी कर यहाँ फॉरेस्ट की लैंड जो 1 एकड़ पूरी 4 एकड़ हमको आज हैंड ओवर हुई जो बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए, जिसकी लागत 15 लाख रुपए है। इसी तरह मैडम बता रहे हैं कि और 80 लाख के जहाँ वार्डों में जो वर्क्स है उसका भी जल्द से जल्द इफ्तिताह करके वहाँ के लोगों के लिए रोड़ा बिछा कर उन लोगों की सहूलत की जाएंगी। हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यकीनन मैडम हमेशा हमारे साथ ठहर कर शानो बशाना हर जगह जहाँ पर ज़रूरत है, ड्रेन की या रोड की या पार्क की या मनामुरू मनाबड़ी में जो स्कूल जो खस्ता हालत में था, कोई पुरसाने हाल नहीं था, बच्चे नीचे बैठ कर नमाज उस पढ़ते थे, लेकिन आज पूरे बच्चों के लिए मॉडर्न क्लास बनाई गई, उनके लिए बेंचेस दिए गए, पूरा फ्लोरिंग की गई, पूरा अच्छे से अच्छा जैसा प्राइवेट स्कूल रहते हैं वैसा गवर्नमेंट स्कूल को वैसा बनाए। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का। उसी तरह हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे बालापुर के लिए भी एक अपर प्राइमरी स्कूल अगर आप सेंशन कराए तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि बच्चे यहाँ कुट्टे को जाना पड़ रहा है। हम मैडम से ये भी अदबन गुजारिश करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, इंशाल्लाह स्कूल के लिए भी हमारे साथ सेंक्शन कराइए। జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. చైర్మన్ గారు అబ్దుల్లా సాది గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, గౌరవ కౌన్సిలర్స్ అందరు కూడా అందరికీ నమస్కారం. సోదరులకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మున్సిపాలిటీస్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ పట్టణ ప్రాంతాలని పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి అని కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ముఖ్యంగా మొన్న మనం నియోజకవర్గానికి వచ్చినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు అదేవిధంగా బడంపేట జల్పల్లి 25 crores కూడా 25 crores ఇచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గతంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఒక 2 months బ్యాక్ 100 crores శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో 45 crores మన జల్పల్లి మున్సిపాలిటీకి తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు 16-17 వార్డులో కొన్ని వర్క్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. దాదాపుగా 1,80,00,000లకు సంబంధించి మన ఊరు మనబడితో కలిపి
1,80,00,000లకు సంబంధించిన వర్కులు ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది, ఇనాగరేషన్ చేసుకున్నాం. ఇదే విధంగా ప్రతి డివిజన్లో కూడా ప్రతి డివిజన్కి సంబంధించి కూడా టెండర్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క డివిజన్లో 80 lakhs ఇప్పటికే వర్క్స్ పెట్టున్నాం. వాటిని కూడా తొందరగా పూర్తి చేసి ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవడం ఒకటి. అన్నిటికైనా ముఖ్యం ఏంటంటే ఈ ఏరియాలో ఈ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అనేది చాలా రోజుల నుండి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గతంలో కూడా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉండింది, కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినాక అర్బన్ ఫారెస్ట్ లో డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఒక్క జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో రింగ్ రోడ్ చుట్టుపక్కలనే దాదాపుగా 56 అర్బన్ ఫారెస్ట్లు కంప్లీట్ చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. అర్బన్ ఫారెస్ట్లు తీసుకొచ్చిన ముఖ్యంగా మన జల్పల్లి గేట్ దగ్గర ఉన్న ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియా ప్రజలకు ఉపయోగంలోకి తీసుకొస్తే బాగుంటుంది. కనీసం పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కూడా ఎక్కడ ఏమీ లేదు జల్పల్లిలో అని ఆలోచించి ఇక్కడ పిల్లల ప్లే ఐటమ్స్ కొంత వేసుకున్నాం. అట్లే ఇక్కడే ఒక ఓపెన్ జిమ్ కూడా వేసుకోవడం జరుగుతుంది. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని వాడుకుంటూ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. మీకు అందరు కూడా ఫ్రీగా ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది. మార్నింగ్ 4 hours, ఈవినింగ్ 4 hours. దయచేసి మీ ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి హాయిగా వాకింగ్ చేసి పిల్లల్ని ఇక్కడ ఆడించి ఓపెన్ జిమ్ వాడుకొని దయచేసి మీరు అందరు रुकने असेंबली एम कृष्णाराव ने कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी के हमरा हल्के असेंबली कुकटपल्ली के बालानगर डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकने असेंबली कृष्णाराव ने राजीव गांधी नगर में सीसी रोड का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बस्ती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने मेहमानों की गुलपोशी की। इसके अलावा रुकने असेंबली ने इंदिरा नगर में कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बस्ती लीडर वेंकट रेड्डी ने मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी की। इसके अलावा रुकने असेंबली ने राजू कॉलोनी में भी तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। భాగంగా బాలనగర్ డివిజన్ 120 డివిజన్లో పరిధిలో ఉన్న ఇంద్రనగర్లో దాదాపు 5 కోట్ల బడ్జెట్ రిలీజ్ చేసి మొత్తం అంటే ఏ వనరులు కావాలనో అవన్నిటికీ బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా అంబేద్కర్ సంఘానికి 30 లక్షలు, అలాగే సీసీ రోడ్లో 1 కోటి రూపాయలు, డ్రైనేజీ వాటర్ వరకు మిగతా అన్నిటి కలిపి వాటర్ ట్యాంకీ అండ్ వాటర్ బూస్టర్ ఒకటి, అవన్నిటికీ మొత్తం దాదాపుగా 5 కోట్ల పనులను ఈరోజు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. మా బస్తీ తరపు నుండి బస్తీ ప్రెసిడెంట్గా నా పేరు గోగు వెంకటరెడ్డి, బస్తీ తరపు నుండి మొత్తం మాధవరం కృష్ణరావు గారి నాయకత్వం బలపరచడానికి, ఆయన చేస్తున్న అభివృద్ధికి మేమంతా ఎల్లవేళలా ఉంటామని తెలియజేసుకోవడంలో ఏ సందేహం లేదు. మాకు ఇలాగే డెవలప్మెంట్లో భాగంగా ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఎమ్మెల్సీ గారు కానీ ఇవన్నీ మాకు చేయాలి చిన్నగా, ఎందుకంటే ఇన్నేళ్ళు చేయలేకపోయినాం. కార్పొరేటర్ రావుల రవీందర్ రెడ్డి గారు కూడా तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसलिह खान और वक्फ बोर्ड के रुकन बंदगी पाशा ने आज शाम 323वीं उर्स शरीफ की तैयारियों के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दरगाह हजरत यूसुफियन का दौरा किया। संदल शरीफ का जलसे आज मक्का मस्जिद से मगरिब की नमाज के बाद शुरू होकर निफ्स शब तक दरगाह शरीफ पहुंचेगा। इस मौके पर बीआरएस कायद सैयद महबूब और दीगर मौजूद थे। अनवरपेट हल्के में वाक़े लकोटिया गवर्नमेंट हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 7वीं जमात की तालिबा के साथ इसी स्कूल के उस्ताद की जानिब से मुबैना बदसलूकी करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लकोटिया गवर्नमेंट हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 7वीं जमात की तालिबा सूर्या तेजा ने अपने वालिदीन को बताया कि वो इसके उस्ताद की जानिब से मुबैना तौर पर शदीद बदसलूकी की गई है, जिस पर वो खुदकुशी कर लेगी। जिस पर तलबा की वालिदा ने पार्टी के कई लीडरों को इस वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिसके साथ ही तमाम जमातों के अरकान स्कूल पहुंच गए और बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल का घेराव किया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही डिप्टी डीओ ने फौरी मदाखलत करते हुए इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील देकर उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई करने का तयक़ुन दिलाया, जिस पर एहतजाजियों ने अपने एहतजाज को खत्म कर दिया।
आंध्र प्रदेश के तिरुमला में 5 साल लड़के पर हमला करने वाले एक तेंदुए को 2 चले ऑपरेशन के बाद कामयाबी के साथ पकड़ने में हुक्काम ने कामयाबी हासिल कर ली। एक तेंदुए ने इस लड़के पर हमला कर दिया और इसको घसीटकर जंगल की सिमत ले जाने लगा। ताहम सिक्योरिटी अहदेदारों ने मुकामी ताजरों ने ये मंजर देखकर काफी जद्दोजहद के बाद इस जंगली जानवर के चुंगल से लड़के को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके साथ ही ये तेंदुआ जंगल की सिमत गायब हो गया। ताहम हुक्काम ने 2 दिन इस ऑपरेशन के बाद तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। हुक्काम ने इसको पकड़ने के लिए 2 पिंजरे रखे थे। साथ ही इजाफी एहतियाती इकदाम के तौर पर 150 कैमरे भी नस्ब किए गए थे। इसको पकड़ने में मंसूबे के बाद तेंदुए को पकड़ने में हुक्काम को कल शब तकरीबन कामयाबी मिल गई है। इस वाक़े के साथ ही जख्मी लड़के को इलाज के लिए तिरुपति के बच्चों के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़के को कान और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्म आए हैं, जिसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि इसकी हालत मुस्तहकम है। इस वाक़े के साथ ही इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम तेंदुए को पकड़ने के बाद तमाम ने राहत की सांस ली। हर साल की तरह इस साल भी अल-ज़ुबा की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवर पेश किए जा रहे हैं। कुर्बानी के पैकेजेस को 2 जुमरों में तकसीम किया गया है। पहले जुमरे में कस्टमर्स अपना जानवर 399 रुपए फी किलो 4000 एडवांस रकम देते हुए बुक करवा सकते हैं। इसी तर्ज पर दूसरे जुमरे के तहत एक 12,700 रुपये में 27 तक 30 किलो का जानवर कटाई के साथ गोश्त हासिल कर सकते हैं। अल-ज़ुबा के डायरेक्टर्स व प्रोमोटर्स मोहम्मद सफ़ी और अब्दुल अजीम ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई है। मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, डायरेक्टर ऑफ अल-ज़बिया लाइवस्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं, पिछले 8 साल से अल-ज़बिया लाइवस्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत में गामज़न है, जो हर ईद उल अज़हा के मौके पर आपको बकरे सही और वाजिब दाम में आपको जो है प्रोवाइड करती है। इस साल भी अल-ज़बिया लाइवस्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से बकरीद ईद उल अज़हा का अहतमाम किया जा रहा है। प्रमोटिंग द फेयर प्रैक्टिस इन कैटल एंड शिप ट्रेडिंग के नाम से हम कहते हैं। इसका जो है इनेकाद अमल में आया है। इसका ऑफ़र स्टार्ट हुआ है अभी, जो कि 399 रुपीज़ पर केजी लाइव शिप इसका रेट रहेगा। जो भी हजरात इसको बुक करवाना चाहते हैं, फ़ी बकरा 4000 एडवांस मख्तस किया गया है। आप अपने 4000 रुपये फ़ी बकरा आप एडवांस बुकिंग करवा कर अपने बकरों को बुक कर सकते हैं। ये कैटेगरी 2 में क्या होता है, ये असल में जो है हमारे स्लॉटर हाउस पे होगा। अल-ज़बिया उसको ज़ुबा करके आपको पहुंचा देगा। उसके वीडियो क्लिप्स वगैरह भी होंगे, वो आपको जो है क्या बोलते हैं, वेबसाइट के ज़रिए, आपके मोबाइल के ज़रिए भी मौसूल हो सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स है 9966734786 और आप ज़बिया.in पे भी जाके आप जो है बुक करवा सकते हैं। जिले रंगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया है। यह हादसा जिले के शादनगर बल्दी हुदूद के सोलीपुर देहात के करीब सुबह उस वक्त पेश आया जब मुखालिफ सिम से आने वाली तेज रफ्तार लारी को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि बोलेरो बेंगलुरु कौमी शाहराह पर हैदराबाद से पड़ोसी रियासत एपी के कर्नूल को जाने वाले बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने तवादुन खो दिया, जिसके नतीजे में बोलेरो गाड़ी डिवाइडर और फिर दूसरी सिम से आने वाली तेज रफ्तार लॉरी से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसा इतना शदीद था कि बोलेरो गाड़ी में सवार अफराद में से एक की मौत वाक़ई हो गई और जबकि एक शख्स की हॉस्पिटल मुंतकिल के दौरान मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में शदीद जख्मी शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। महलूकीन का ताल्लुक वनापर्ती जिले के मंडल से है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम दर्सी इलाके में कपड़ों के शोरूम में अचानक बड़े पैमाने पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग भड़क उठी। आग के साथ कशफ धुआं भी नजर आ रहा था। आग काफी शदीद था, जिस पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब किया गया। ताहम फायर ब्रिगेड के एहलकारों को आग पर काबू पाने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। इब्तदाई तखमीना में तकरीबन 3 करोड़ रुपए के नुकसान का पता चला है। शोरूम में कपड़े होने की वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। जिले रंगारेड्डी के पीट
बशीराबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई। वाकया किसी की मौत या फिर झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता इस वाकये में कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। जराये के मुताबिक यादगिरी नामी शख्स ने सुचित्रा इलाके में अपनी पहचान वाले शख्स से 1,80,000 रुपए की रकम के अवैध कार की खरीदारी की थी। इसने ये कार अपने बेटे कार्तिक के हवाले कर दी। कार लेकर घर जाने के दौरान कार शोलापोश हो गई। इस वाक़े के साथ ही कार चलाने वाले कार्तिक ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और कार को सड़क के किनारे ठहराकर इससे नीचे उतर गया, जिसके नतीजे में इसकी जान बच गई। इस वाक़े में कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरिब मानसून जिले निजामाबाद के कुछ हिस्सों तक फैल गई है। कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद अजला के साथ साथ आदिलाबाद के एक हिस्से में इसकी तौसीह के हो गई है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि इतवार तक रियासत भर में फैल जाएगा। इतवार को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंशियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली अजला में मूसलाधार बारिश की तवक्को की गई है। निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिला, मुलक अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मंचिरियाल जिले के चिनोर में 8 सेंटीमीटर बारिश हुई। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में कल शब बारिश हुई है। रात 1 बजे तक रिकॉर्ड किए गए अदद शुमार के मुताबिक बल्लागुड़ा जागीर में 8.0 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है और 1 सेंटीमीटर रिकॉर्ड और चंद्रायन गुट्टा में 1.3 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई है। और रंगारेड्डी जिले के शादनगर म्युनिसिपालिटी और आसपास के देहातों में भी बारिश हुई। कुकटपल्ली, हैदरनगर के KPHB कॉलोनी, निजामपेट, बचपल्ली और असद बारिश हुई है। कई मुकामात पर बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बंजाराइल, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, मोइनपल्ली, अलवाल, तिलमलगिरी, बेगमपेट, मरेटपल्ली और चिलकलगुड़ा इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के इंतबाह के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC को अलर्ट कर दिया गया था कि शहर में शदीद बारिश होगी। DRF ने अहदेदारों को तैयार रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।